अच्छा, आप लोग कैसे हो? आशा होगा आप लोग अच्छा ही होंगे। आज हम बताएंगे कि नेट जीआरएफ क्या होता है, नेट जीआरएफ क्यों दिया जाता है, नेट एग्ज़ाम साल में कितनी बार कंडक्ट होती है, कौन कंडक्ट करवाता है, बताते हैं। सबसे पहले नेट जीआरएफ क्या होता है? नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता के लिए एग्ज़ाम होता है। और जैसे नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संस्था होती है जो यूजीसी के द्वारा कंडक्ट करवाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और जीआरएफ क्या होता है तो आगे पीछे हम बताएंगे कि जीआरएफ कैसे होता है, कैसे टॉप रैंकिंग में आता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि नेट जीआरएफ देने के लिए योग्यता क्या चाहिए, कितनी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो नेट जीआरएफ देने के लिए पीजी हो, पीजी में क्या है कि आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, जैसे एमकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, किसी भी स्ट्रीम से पास हुआ होना चाहिए। और क्या है कि पीजी में नेट क्वालिफाई करने के लिए पीजी में क्या है कि 55% नंबर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि उसको यूजीसी की तरफ से नेट का सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि पीजी में 55% नंबर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या है कि एज लिमिट कितना रहता है, तो एज लिमिट जो है जीआरएफ के लिए एज लिमिट रहता है, और क्या नेट के लिए क्या है कि एज लिमिट नहीं रहता है, क्योंकि सरकार जो पैसा देती है जीआरएफ का जो स्कॉलरशिप वो पीएचडी करने के लिए देती है। तो उसका एज लिमिट रहता है शायद एससी का 35 वर्ष तक रहता है, और 32 वर्ष या 31 वर्ष तक रहता है जनरल का। और एग्ज़ाम फीस कितना लगता है, तो एग्ज़ाम फीस है कि एससी का लगता है वही 235 रुपया लगता है, और शायद 600 रुपया या 650 रुपया जनरल का लगता है, ओबीसी का लगता है। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। और क्या है, एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है। और सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस जो है वो क्या है कि फर्स्ट पेपर जो रहता है नेट का वो सबका सेम ही रहता है। जैसे फर्स्ट पेपर में क्या रहता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है, हायर एजुकेशन रहता है, रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है पेपर वन में। तो पेपर वन जो है सभी स्ट्रीम वाले के लिए, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए ये क्या है कि कॉमन रहता है। और पेपर टू जो हुआ वो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जैसे एमए कोई हिस्ट्री से कर रहा है तो उसका पेपर टू 200 नंबर का हिस्ट्री हो जाएगा, और जो एमकॉम कर रहा है उसमें जो भी अकाउंटेंट सब्जेक्ट है तो अकाउंटेंट ही 200 नंबर का हो जाएगा। तो इसमें जो है कि जो भी सब्जेक्ट से एमए पास किया है वो नेट में उसका सेकेंड पेपर हो जाएगा और 200 नंबर का हो जाएगा। इसमें बता दें कि टोटल जो एग्ज़ाम जो है 300 नंबरों का लिया जाता है। और पेपर वन क्या है कि पेपर वन से जो है 50 नंबर का पूछा जाता है, और पेपर टू से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेपर वन से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर टू से 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है उसको 2 नंबर दिया जाता है। तो 150 क्वेश्चन के दुगना कर दीजिए तो 300 हो जाएगा। तो 300 क्वेश्चन, 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है नेट का। तो उसमें जीआरएफ के लिए उसका क्या है कि कट ऑफ जाता है लगभग 200 प्लस कट ऑफ जाता है जीआरएफ के लिए। और नेट के लिए 180 या 170 या 75 लाने पे क्या होता है कि जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। और ये नेट जो है ये ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन रहता है, सभी स्टेट के लोग नेट का फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा हार्ड हो जाता है एग्ज़ाम, थोड़ा कंपटीशन इसमें ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है।
करने वाला होना चाहिए, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन मार्किंग, तो क्वालिफिकेशन मार्किंग जैसे हम बताए कि एमए हो या एमएससी हो या एमकॉम हो, उसमें क्या है कि जो भी सब्जेक्ट से पीजी कर रहा है, मास्टर डिग्री कर रहा है, उसमें 55% नंबर चाहिए चाहिए। और उसमें क्या है कि जो एससी एसटी है, उसको क्या है कि 5 नंबरों का छूट दिया जाता है, 10 नंबरों का छूट दिया जाता है। उसका अगर 45% भी है, अगर 50% भी है, तो वो लोग एलिजिबल है नेट के लिए। और एग्ज़ाम इसका कब होता है, तो एग्ज़ाम जो है इसका, ये साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे क्या है कि साल में पहले क्या है कि जुलाई में निकलती है एक बार, और दूसरा दिसंबर में होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगा होगा।